हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ उसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो भी जैसे ये वोकैबलरी होगी उसको भी हम लिखेंगे और आप नोट करते रहना कि इसका मीनिंग क्या है, वो आपको याद रहना चाहिए ताकि जब भी आप बोलो तो आपको ये मीनिंग याद रहना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द टॉर्टॉइज एंड द बर्ड। टॉर्टॉइज होता है कछुआ और द बर्ड मीन्स पक्षी। ये जो द लगा हुआ है, द किसके लिए लगाते हैं? जब किसी नाउन को खास बनाने के लिए, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं उस चीज़ को खास करने के लिए, नाउन को खास बनाने के लिए, मीन्स द टॉर्टॉइज, मीन्स इसी टॉर्टॉइज की हम बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? द बर्ड मीन्स पक्षी की। तो इसलिए नाउन को खास बनाने के लिए द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ टॉर्टोइज वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री ऑन विच अ बर्ड हैड बिल्ट इट्स नेस्ट। एक समय की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। अ टॉर्टोइज एक कछुआ, वॉज रेस्टिंग। अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, यही होता है ना। रेस्ट करना मीन्स आराम करना, रेस्ट मीन्स आराम कर रहा था, ये सेंस आएगा। जब भी आप बुक पढ़ें और जब ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए, वॉज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, तो मीन्स जो भी वर्ब की हिंदी होगी उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को लगाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब की हिंदी क्या थी? आराम करना, तो मीन्स आराम कर रहा था। वॉज रेस्टिंग है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा टॉर्टोइज होते तो यहाँ पर वर आ जाता, वर रेस्टिंग। ज़्यादा के लिए हम वर लगाते हैं, एक है तो हमने वॉज लगाया। अंडर मीन्स नीचे, एक पेड़ के नीचे, ऑन विच जिस पर एक पक्षी ने। अब हैड के साथ क्या लगा है? बिल्ट। हैड थर्ड फॉर्म है, कौन सा है ये? पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, यही होता है ना। अब बिल्ट का मीन्स होता है बनाया, बनाना। बिल्ड मीन्स बनाना है ना, किसी भी चीज़ को बनाना। अब थर्ड फॉर्म लगी है तो मीन्स बनाया था या फिर बना चुका था। आ था का सेंस आ रहा है पीछे, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक पक्षी अपना जो क्या बना चुका था या फिर बनाया था, इट्स मीन्स अपना घोंसला। अब इसको समझते हैं अच्छे से। एक समय की बात है, एक कछुआ पेड़ के नीचे आराम कर रहा था जिस पर एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। ठीक है, इस तरह से। The tortoise mocked the bird and said, your home is so shabby. The tortoise means कछुआ, mocked means क्या है? मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना होता है, ठीक है। मजाक उड़ाया, mocked सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। A E का सेंस आ रहा है, पास्ट मतलब इसके जो लाइन के पीछे देखिए, द टॉर्टोइज mocked, इन दो वर्ड से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कछुए ने मजाक उड़ाया, AE लास्ट में सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। किसका उड़ाया? द बर्ड, पक्षी का। और कहा, यू मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि ओ, जैसे हम जेस्चर देते हैं गंदे वाले कि शिट यू, इस तरह से। योर होम इज सो शैबी, कि तुम्हारा घर है। सो मीन्स बहुत, शैबी क्या होता है? मलिन या फिर गंदा। ठीक है, उसने क्या बोला? टॉर्टोइज ने मजाक उड़ाया पक्षी का और कहा कि तुम्हारा जो घर है वो बहुत गंदा है। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, इज MR वाला। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, हैज नो रूफ एंड लुक्स रॉ। इट इज, इट मीन्स घर के लिए लगाया गया है, घोंसले के लिए, है ना। यह है, इट इज मेड ऑफ, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। कौन सा है? पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है ये। तो मेड मीन्स होता है बनाना, बनाया गया है।
ठीक है, यह बनाया गया है। इसका जो सेंस आएगा, जब भी आप इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। मीन्स जो काम है, काम करने वाले को नहीं दिखाया गया होता, इसमें जो सब्जेक्ट है उसको सप्रेस कर दिया जाता है कि मीन्स यह बनाया गया है। किसने बनाया ये नहीं दिखाया गया यहाँ पे, है ना। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन, ब्रोकन क्या है यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल है, टूटा हुआ, टूटी हुई। ट्विग्स क्या होती है, टहनियां। अभी इसको समझते हैं। योर होम इज सो शैबी, तुम्हारा घर बहुत गंदा है। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, यह टूटी हुई टहनियों का बनाया गया है। हैज नो रूफ, ठीक है, छत नहीं है, छत, कोई छत नहीं है। हैज नो रूफ, ठीक है। हैज मीन्स होना, किसी भी चीज का होना के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं, इसीलिए हैज लगाया गया है कि मीन्स छत नहीं है। और लुक्स दिखता है, क्या दिखता है, कच्चा। रॉ क्या होता है, कच्चा दिखता है। समझ आया, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लुक के साथ एस लगा है तो मीन्स ता है ते है का सेंस आएगा। एंड लुक्स रॉ मीन्स कच्चा दिखता है। आई थिंक माई हाउस विच इज माई शेल, मुझे लगता है। आई थिंक या फिर मैं सोचता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है ते है का सेंस आएगा। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है। मुझे, मैं सोचता हूं या फिर मुझे लगता है कि मेरा घर, यहां पर मैं भी लिख देती हूं, ठीक है। मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूं कि मेरा घर, विच इज माई शेल, जो है मेरा, शेल क्या होता है, खोल, ठीक है। कछुए का घर कौन सा होता है, खोल होता है, उसी का शेल होता है जिसमें वो सिर्फ वही रह सकता है। इज मच बेटर देन योर पथेटिक नेस्ट, है ज़्यादा बेहतर, देन मीन्स की तुलना में, योर मीन्स तुम्हारे, पथेटिक मीन्स दयनीय, मीन्स जैसे जिस पे दया करते हैं, पथेटिक बेकार, घोंसला, ठीक है। अब इसको समझते हैं। आई थिंक माई हाउस विच इज़ माई शेल, मुझे लगता है कि मेरा घर जो कि मेरा शेल है, खोल है, वो तुम्हारे दयनीय घर की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। द बर्ड कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, पक्षी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स, कि यह बनाया गया है। इट इज मेड, ठीक है। जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो गया का सेंस आता है या फिर जाता है का सेंस आता है। इट इज मेड, इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो मीन्स मेड मीन्स बनाना होता है, बनाया गया है। किसका, टूटी हुई, स्टिक्स मीन्स टहनियों का, छड़ी का, दिखता है गंदा, लुक्स शैबी, गंदा दिखता है, और खुला है ओपन, है ना, इज ओपन, खुला है टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। एलिमेंट्स ऑफ नेचर मीन्स प्राकृतिक तत्व, एलिमेंट्स होता है तत्व, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों के लिए वो खुला है, ठीक है। वो क्या कह रही है बर्ड, कि हाँ, उसने क्या बड़ी आत्मविश्वास से उसने उत्तर दिया कि हाँ, ये जो घर है वो टूटी हुई टहनियों से बनाया गया है, गंदा दिखता है और प्राकृतिक तत्वों के लिए खुला है। प्राकृतिक तत्व कौन से होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, धूप, इनके लिए वो खुला है, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। इट इज क्रूड एंड रॉ, यह है, क्रूड क्या होता है, मीन्स कच्चा, ठीक है, और अनगढ़, जो गढ़ा ना गया हो, मीन्स उसको गाड़ा नहीं गया है, कच्चा है वो, ठीक है। और रॉ भी क्या होता है, कच्चा, ठीक है ना। क्रूड मीन्स अनगढ़, जिसको गढ़ा ना जाए, मीन्स पक्का नहीं है वो। बट आई बिल्ड इट, उसने बोला कि हाँ ये कच्चा है, लेकिन आई बिल्ड इट, आई के साथ क्या लगी है, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, कि इसे, इट मीन्स इसे मैंने बनाया है, ठीक है। वो पक्षी क्या कहना चाहती है कि चाहे वो गंदा है, अनगढ़ है, लेकिन मैंने इसे बनाया है। आई बिल्ड इट,
और आई लाइक इट, मुझे पसंद है, आई लाइक इट। आई गेस, आगे देखते हैं, आई गेस, मुझे लगता है, ठीक है, या फिर मेरा ख्याल है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट बट नॉट बेटर देन माइन। किसने बोला? सेड द टॉर्टोइस मॉकिंगली। किसने कहा? मतलब मजाक से। कछुए ने कहा, ठीक है, मजाक से कछुए ने कहा। क्या कहा? इट इज जस्ट लाइक लाइक एनी अदर नेस्ट बट नॉट बेटर देन माइन। यह है जस्ट लाइक, सिर्फ लाइक मीन्स तरह, दूसरे घोंसलों की तरह है, लेकिन नॉट बेटर देन माइन, ठीक है, मीन्स मेरे से, देन मीन्स की तुलना में, बेहतर नहीं है, ठीक है। क्या बोला उसने? कि मुझे लगता है कि यह किसी अन्य घोंसले की तरह ही है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, ये किसी अन्य घोंसले की तरह ही है, लेकिन ये मुझसे, मेरे घोंसले से बेटर नहीं है, ठीक है, मतलब मुझसे बेटर नहीं है, मेरे की तुलना से। सेड द टॉर्टोइस मोकिंगली, मजाक उड़ाते हुए उसने ये बात बोली। यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल दो, दो मीन्स हालांकि, यू मस्ट बी तुम, ठीक है, होगी, हो रही होगी, क्या होगी? जेलस ऑफ माई शेल, मेरे खोल से। यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल दो, हालांकि उसने आगे कहा, ही एडेड, उसने आगे कहा। क्या कहा उसने? हालांकि उसने कहा आगे कि तुम मेरे जो खोल से, मतलब जेलस फील कर रही होगी, ठीक है ना, जल रही होगी। मस्ट बी जेलस, जेलस फील करना, ईर्ष्या करना, मीन्स ईर्ष्या कर रही होगी, ठीक है ना, मस्ट बी। ही एडेड, द बर्ड, आगे बोल, पीछे था द बर्ड रिमेन्ड, रिमेन्ड मीन्स रही, क्या रही? शांत। जो पक्षी थी वो शांत रही, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए वो क्या रही? शांत रही। और फिर उत्तर दिया, देन रिप्लाइड, ऑन द कंट्रेरी, उसने क्या बोला? ऑन द कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, इसके विपरीत। माई हाउस हैज़ स्पेस फॉर माई फैमिली। ये देखिए, ये लाइन बहुत ही समझने वाली है। वो क्या कहती है कि जो मेरा घर है, हैज़ अ स्पेस, जगह है, किसके लिए? मेरे परिवार के लिए और दोस्तों के लिए। देखिए, बर्ड ने कितनी बड़ी बात बोली है। वो शांत रही कुछ देर के लिए, ठीक है, और फिर उसने उत्तर दिया कि इसके विपरीत, उसने उसको बोला, टॉर्टोइस को, कि मेरे घर में जगह है। माई हाउस हैज़ अ स्पेस फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि मेरे घर में मेरे परिवार और दोस्तों के लिए जगह है। हैज़ अ स्पेस, कुछ भी होता है हम हैज़ लगाते हैं। फिर उसने कहा कि योर शेल डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे इन इट अदर देन यू, कि तुम्हारा जो खोल है, डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे। डज नॉट मीन्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है ना। देता नहीं, यहाँ पर नहीं, एनी वन एल्स मीन्स किसी और को रहने, इन इट, इसमें, अभी समझते हैं इसको, अदर देन यू, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा, ठीक है। अदर देन मीन्स अलावा, देन। अब वो क्या कहना चाहती है कि मेरे घर में तो स्पेस है परिवार और दोस्तों वालों के लिए, लेकिन आपका, तुम्हारा जो खोल है वो तुम्हारे सिवा और किसी को रहने नहीं देता। डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे इन इट अदर देन यू, ठीक है।
मीन्स तुम्हारा जो खोल है तुम्हारे अलावा किसी और को रहने नहीं देता, डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे। यू मे हैव अ बेटर हाउस, कि तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हारे पास, मे हैव मीन्स हो सकता है, तुम्हारे पास एक बेहतर, बेटर मीन्स बेहतर घर हो सकता है, मे हैव, ठीक है, बट लेकिन आई हैव अ बेटर होम, मेरे पास एक बेहतर घर है, ठीक है। उसने क्या बोला कि यू मे हैव अ बेटर हाउस, तुम्हारे पास एक अच्छा हाउस हो सकता है, लेकिन मेरा, बट आई हैव अ बेटर होम, मेरे पास घर है जिसमें सब लोग रह सकते हैं। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रह सकता, मीन्स तुम अभी भी अकेले हो, ठीक है ना। घर होने के बावजूद भी जो टॉर्टोइज है वो अकेला है, लेकिन मेरा जो घर है उसमें हम सब रह सकते हैं और मेरा घर बेहतर घर है, ठीक है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अ क्राउडेड हर्ट इज बेटर देन अ लोनली किंगडम। अ क्राउडेड हर्ट मीन्स एक भीड़ भरी क्या, झोपड़ी, बेहतर है, इज बेटर, है ना, देन की तुलना में, एक लोनली मीन्स अकेले राज्य से, है ना। क्या कहना चाहता है वो, क्या है स्टोरी का मॉरल, ए क्राउडेड हट इज बेटर, कि भीड़ भरी झोंपड़ी जो है वो बेहतर है एक अकेले राज्य की तुलना में। मीन्स राज्य इतना बड़ा है, अगर वो अकेला है तो किस काम का, है ना, तो उससे बेटर है कि भीड़ भरी हट ही बहुत बढ़िया है। तो बर्ड ने अपनी बात को सही ठहराते हुए उसने कितना अच्छा उसको वो मैसेज दिया है कि मीन्स तुम तो कुछ भी कर लो, अकेले के अकेले ही रहोगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही खोल है। अगर मैंने गंदा भी नेस्ट बनाया है तो एटलीस्ट मेरा परिवार तो उसमें रह पाएगा ना। तो यही वो समझाना चाहती थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।